जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में हम महात्मा विदुर की कथा सुनाने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्तु हैं। आप सभी जानते हैं ये जो कथा है ये महाभारत से ही जुड़ी है, जो अर्जुन के चाचा थे। तो बहुत मार्मिक कथा है और इससे आपको भक्ति ज्ञान भी प्राप्त होगा। कहते हैं कि भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि विदुर थे कौन। तो विदुर जो थे वेद व्यास के पुत्र थे, दासी पुत्र थे। ये तीन भाई थे। पहले भाई थे धृतराष्ट्र, दूसरे भाई थे पांडु, तीसरे थे विदुर। विदुर इस जन्म में विदुर हुए और इससे पूर्व जन्म में ये धर्मराज थे। धर्मराज को श्राप मिला था मंडव ऋषि के द्वारा। मंडव ऋषि ने श्राप दिया था, उसके बाद ये विदुर बने थे। मंडव ऋषि की कथा आती है तो मैं आपको छोटा शॉर्ट समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि महात्मा विदुर जो थे वो धर्मराज कैसे थे। तो देखिए, एक बार की बात है कि जब धर्मराज जी ने मंडव ऋषि को एक अपराध के चलते दंड दिया था। अपराध ये था कि बचपन में मंडव ऋषि ने एक तितली के गुदे में कांटा चुभो दिया था, तो उसी का दंड मिला था। जब दंड मिला था तो मंडव ऋषि ने श्राप दिया था, कहा था कि तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, न्याय नहीं किया है, मेरी बचपन की गलती थी और आपने मुझे अपराध समझ के मुझे दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम द्वापर युग में विदुर बनोगे और तुम्हारे खानदान में, परिवार में अपराध ही अपराध होंगे, लेकिन तुम न्याय नहीं कर पाओगे। ठीक यही हुआ था। जब विदुर जी आए थे तो द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ, कई अधर्म काम हुए, लेकिन विदुर जी की एक बात नहीं सुनी गई थी। और यहाँ तक कि महाभारत में एक प्रसंग आता है कि दुर्योधन ने महात्मा विदुर को, अपने चाचा को धक्के मार के बेइज्जत करके सभा से भगा दिया था। तो भगवत प्रेमियों, ये मैंने बताया कि विदुर कौन थे। तो अब मैं आगे आपको और कथा सुनाता हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखें। तो भगवत प्रेमियों, एक समय की बात है जब दुर्योधन की सभा लगी हुई थी, तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए और उस सभा में भीष्म पितामह थे, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा भी वहां मौजूद थे, बैठे थे। और दुर्योधन अपने सिंहासन पर बैठा था और महाराज धृतराष्ट्र जो थे वो भी बैठे थे और इधर महात्मा विदुर जो थे वो भी बैठे थे। तो भगवान कृष्ण जब गए शांति दूत बनकर, तो सभी जितने सेना अध्यक्ष थे, सैनिक थे, जितने मंत्री थे, जितने भी कौरव सेना थी वहां बैठे थे, सब ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया, सम्मान किया और दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के पैर छुए। तो कहा कि आइए, आप बैठिए, विराजमान हो जाइए। बैठे तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन, युद्ध मत करो, शांति रखो और पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, उन्हीं से उनका राज्यपाट चलेगा, उन्हीं से उनका भरण पोषण होगा। तो दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि नहीं, मैं कोई भी गांव नहीं दूंगा, 5 क्या, मैं 1 गांव भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, तुम भी कौरव हो और पांडव जो है वो भी कौरव हो, तो पांडु पुत्र थे इसलिए पांडव कहलाए। तुम सब कौरव हो, एक परिवार हो, एक दूसरे के भाई हो, तो आपस में झगड़ा मत करो, ये युद्ध मत करो। बोला कि नहीं, युद्ध होगा और युद्ध होने के बाद जो जीतेगा वही राज्याधिकारी होगा। ऐसे हम अर्जुन को एक भी गांव नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो, कई सैनिक मारे जाएंगे और कई माताएं हैं, बहनें हैं, विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए युद्ध मत करो। अपनी लाभ के लिए दूसरों की हानि मत करो, किसी दूसरे का हानि बिल्कुल मत करो। भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया
इतना समझाया पर दुर्योधन ने नहीं सुना। जब ये बात नहीं सुनी तो भगवान ने कहा कि ठीक है दुर्योधन, अब तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुमको जो अच्छा लगे वो करो। दुर्योधन बोला कि हे कृष्ण जी, आप ऐसा करो कि हमारे घर भोजन करो। तो भगवान ने कहा नहीं, देखिए भोजन दो प्रकार से होता है, एक जिसको भूख लगी हो और दूसरा जिसकी भोजन कराने की इच्छा हो, भाव हो, श्रद्धा होनी चाहिए। देखो मुझे भूख नहीं है और तुम्हारे हृदय में श्रद्धा नहीं है, इसलिए भोजन नहीं हो सकता। फिर वो हंसे भगवान कृष्ण। उसके बाद कहा कि आज हमारा निमंत्रण तो विदुर के यहाँ है। जब ये बात सुनी तो दुर्योधन हंसने लगा। बोले दुर्योधन कि कृष्ण जी आप भी अच्छा मजाक करते हो, विदुर के यहाँ आप भोजन करेंगे। बोले विदुर के पास कोई भी पद नहीं है, इसलिए विदुर कहाँ से आपको भोजन कराएगा। तो भगवान ने कहा कि देखो जिसने निमंत्रण दिया वो हमें भोजन कराएगा, कहाँ से कराएगा, कैसे कराएगा वो जाने। भाई विदुर ने हमको निमंत्रण दिया है, विदुर काका ने, तो विदुर काका हमको भोजन अवश्य कराएंगे। जब ये बात विदुर ने सुनी तो एकदम चकित रह गए और सोचने लगे विदुर जी कि मैंने कब निमंत्रण दिया है कृष्ण जी को, मैंने तो कोई निमंत्रण नहीं दिया। फिर इशारा में भगवान से पूछा विदुर जी ने, कहा एक कन्हैया ये बताओ मैंने तुम्हें कब निमंत्रण दिया है, भाई मेरे पास तो व्यवस्था भी नहीं है। कृष्ण जी कहते हैं विदुर काका तुम शांत रहो, सब होगा, तो मैंने निमंत्रण दिया है और आज हम भोजन आपके घर करेंगे। तो ये बात सुनी तो विदुर जी बड़े प्रसन्न थे, खुश थे कि आज कन्हैया हमारे यहाँ भोजन करेंगे, और दुर्योधन के यहाँ भोजन त्याग दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बात सुनी, इधर दुर्योधन ने कह दिया था कि इनके पास कोई पद नहीं है, तो उसी समय दुर्योधन के पास गए विदुर जी, और विदुर जी ने क्या किया कि अपना जो पद था मंत्री पद था त्याग दिया और कहा है आज से मैं मंत्री पे जो पद है इस्तीफा देता हूँ और मैं छोड़ता हूँ। वहीं से विदुर जी सीधे अपने घर चले आए और अपनी पत्नी जो थी उनकी पार्श्वी से कहा कि सुनो आज कन्हैया अपने घर आने वाले हैं, ऐसा करो अच्छा अच्छा भोजन बनाओ और कन्हैया को खिलाओ जल्दी से, ठीक है। तो उनकी पत्नी बोली कि महाराज अपने घर में तो इतना कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ऐसा करो कि आप बाजार में जाओ और वहाँ से कुछ खाने का लेके आओ। तो विदुर जी बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो विदुर जी गए भगवान के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं था उनके पास में। जब कुछ भी नहीं था तो बेचारे क्या करते, इतना वो नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ हुआ। बता लिखा ऐसा शास्त्र में भी भागवत में भी मैंने सुना है कि विदुर जी के घर में भगवान श्री कृष्ण ने साग खाया था, बासे चावल खाए थे, साग खाया था, और दुर्योधन के घर की मेवा त्याग दी थी। भगवत प्रेमियों सिर्फ बात आती है प्रेम की, भगवान प्रेम के भाव के भूखे हैं, वो ये नहीं देखते हैं। लिखा है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खात जी। भगवान ने 56 प्रकार का भोजन त्याग दिया, मेवा त्याग दी दुर्योधन की, क्योंकि दुर्योधन पापी था, अधर्मी था, इसलिए भगवान ने दुर्योधन के घर का भोजन ग्रहण नहीं किया था। और जो विदुर थे, महात्मा विदुर धर्मी थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान ने विदुर के यहाँ भोजन खाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा महात्मा विदुर जैसा भगवान का कोई भक्त नहीं हुआ था, क्योंकि महात्मा विदुर ने भगवान को पहचान लिया था कि स्वयं नारायण हैं, भगवान कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं, इसलिए विदुर ने तन मन से भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। तो भगवत प्रेमियों ये मैंने आपको विदुर की कथा सुनाई है। जय श्री कृष्ण।